Assalamu alaikum dear students. Today our topic of discussion is forms of energy. अब एनर्जी की काफ़ी ज़्यादा फॉर्म्स होती हैं। वो मैकेनिकल फॉर्म में भी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में भी हो सकती है, हीट फॉर्म में भी हो सकती है, साउंड फॉर्म में भी हो सकती है, न्यूक्लियर फॉर्म में भी हो सकती है, लाइट फॉर्म में भी हो सकती है और केमिकल फॉर्म में भी हो सकती है। अब इनको हम बारी बारी एक एक करके डिस्कस करते हैं। अब मैकेनिकल एनर्जी क्या है? मैकेनिकल एनर्जी से मुराद है मैकेनिक्स से रिलेटेड जो एनर्जी है, यानी द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन और पोजिशन इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है। अब मैकेनिकल एनर्जी की दो टाइप्स मैंने अभी आपसे डिस्कस की थी पिछली वीडियो में कि काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो दोनों का मिलाप हमारा क्या कहलाता है? मैकेनिकल एनर्जी। अब वाटर रनिंग डाउन अ स्ट्रीम, विंड, अ मूविंग कार, लिफ्टेड हैमर, स्ट्रेच बो, अ कैटरपिलर, कंप्रेस स्प्रिंग एटसेट्रा पोजेस मैकेनिकल एनर्जी। जो भी ऐसी एनर्जीज जो मूविंग में है, जो मोशन में है, जो हरकत में, वो सारी हमारी मैकेनिकल एनर्जीज कहलाती हैं। हीट एनर्जी, नाम से जाहिर है, हीट हरारत, गर्मी। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी गिवन आउट बाय द हॉट बॉडीज। जो भी गर्म बॉडी से जो हमारी एनर्जी हमें मिलती है वो हमारी हीट एनर्जी है। सन इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है। अच्छा, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग द फ्यूल। ठीक है, हम फ्यूल को बर्न करके हम हीट एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। हीट इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस्ड व्हेन द मोशन इज अपोज्ड बाय द फ्रिक्शनल फोर्सेस। ठीक है। अब दो सरफेसेस हैं, वो एक दूसरे के साथ जब फ्रिक्शन में आती हैं, जब वो स्लाइड करती हैं एक दूसरे से, जब दो बॉडीज़ एक दूसरे के साथ स्लाइडिंग इफेक्ट में आती हैं तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। अब वो फ्रिक्शन जब प्रोड्यूस होती है तो उसके साथ साथ वो बॉडीज़ गर्म भी हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हीट भी प्रोड्यूस हो रही है। The foods we take provide us heat energy. The sun is the main source of heat energy. सूरज से आने वाली हरारत वो भी हमारी सबसे मेन सोर्स ऑफ हीट एनर्जी है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी नाम से जाहिर है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, यानी बिजली से रिलेटेड। इलेक्ट्रिसिटी इज़ वन ऑफ द वाइडली यूज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी सप्लाइड इजीली टू एनी डिजायर्ड प्लेस थ्रू द वायर्स। वायर हम लोग घरों में, हम लोग डिफरेंट जगहों पे हम वायरिंग करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी उन वायर्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाए। ठीक है। अब हम इसके अलावा हमारे पास और भी सोर्सेज हैं जहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी हम ले सकते हैं, लाइक हमारी बैटरीज होगी, हमारे जनरेटर्स हो गए, ठीक है, हमारी मोटर्स होगी। तो इस तरह की जितनी भी एनर्जीज़ हैं, मैकेनिकल डिवाइसेस, हम लोग किसी भी मैकेनिकल डिवाइस को हम लोग चलाना चाहें वो हम किसके थ्रू चलाते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू। अब विंड टर्बाइंस हैं, स्टीम टर्बाइंस हैं, वो सारी की सारी जिसके थ्रू चलती हैं वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दीज इलेक्ट्रिक जनरेटर्स आर रन बाय हाइड्रो पावर, थर्मल और न्यूक्लियर पावर। Sound energy. Sound energy. When you knock at the door, you produce a sound. Sound is a form of energy. It is produced when a body vibrates, such as vibrating diaphragm of drum. Sound ऐसी एनर्जी है, किसी भी आवाज़, किसी भी चीज़ को टच करने से जो भी आवाज़ प्रोड्यूस होगी वो हमारी साउंड एनर्जी होगी, वो हमारी साउंड होगा। अब ड्रम है, किसी भी ड्रम को स्टिक से हिट करते हैं तो उसके जो डायफ्राम है वो वाइब्रेट करता है, टू एंड फ्रो पोजीशन में ऑसिलेट करता है, तो वो हमारा साउंड एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसी तरह हम लोग ट्यूनिंग फॉक को लेते हैं, ट्यूनिंग फॉक को हम लोग हिट करते हैं तो उसके जो फॉक्स होते हैं वो राइट लेफ्ट वाइब्रेट करते हैं दोनों, तो वो भी हमारा कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस कर होते हैं? साउंड एनर्जी हमें दे रहे होते हैं। इसी तरह फ्लूट पाइप्स हो गए, गिटार्स हो गए, ये सारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये हमारे साउंड एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। आखिर में एक आती है एनर्जी, लाइट एनर्जी। Light is an important form of energy. Plants produce food in the presence of light. Light होगी, सूरज की फॉर्म में क्लोरोफिल बनेगा और हमारे एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है। तो कोई भी काम, यानी पौधे सिर्फ और सिर्फ लाइट की फॉर्म में एनर्जी बनाते हैं। इसी तरह हम लोग कैंडल ले लेते हैं, बल्ब लाइट्स लेते हैं, एलईडीज़ लाइट लेते हैं, ट्यूब लाइट्स ले लेते हैं, सन ले लेते हैं सबसे मेन सोर्स। तो जितनी भी हमारी इस तरह की लाइट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हमारी लाइट प्रोड्यूस करती हैं वो सारी लाइट एनर्जी प्रोडक्शन कर रही होती हैं। इसी तरह पे केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी नाम से ज़ाहिर है केमिकल से रिलेटेड है। केमिकल्स, जहाँ पे हम जितने भी हम
केमिकल्स यूज़ करते हैं, उनसे जो जो हम एनर्जी लेते हैं वो हमारी केमिकल एनर्जी होते हैं। ये हमारी किधर होती है? फूड्स में होती है, हमारे फ्यूल्स में होती है, इसी तरह अदर सब्सटेंस में होती है, फिर हमारे वुड, कोल, ठीक है, जितनी भी नेचुरल गैसेस हैं वो सारी केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं। हीट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, बैटरीज़, इनमें भी हम सारे केमिकल वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, वो ये भी हमारी केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रही होती हैं। इसी तरह हम एनिमल्स हीट और मस्कुलर एनर्जी लेते हैं, किससे? जो वो खुराक खाते हैं, वो अपनी खुराक से। तो इसी तरह हम डिफरेंट किस्म की एनर्जीज़ हैं जो एक दूसरे से सोर्स हैं एक दूसरे के। लास्ट में एनर्जी न्यूक्लियर, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।